आज की 9 जनवरी 2021 और स्टार्ट करेंगे आज की हमारी डेली आंसर राइटिंग। तो हम पेपर 2 के अंदर में पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं। पॉलिटी के अंदर में आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है सेपरेशन ऑफ पावर। और सेपरेशन ऑफ पावर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी छोटा टॉपिक भी है, प्लस काफ़ी स्टैटिक टॉपिक है। तो इसके अंदर में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होती, काफ़ी सारे सोर्सेज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको इसके अंदर में 2-3 टॉपिक हैं वो आपको कवर करने हैं। जैसे सेपरेशन ऑफ पावर एक्चुअल में क्या होता है वो हमें देखना है। बेसिकली इसका मतलब क्या हो रहा है सेपरेशन ऑफ पावर का। इसमें सिंपल क्वेश्चन आपको आएगा अगर आना हो तो, अदरवाइज़ सिंपल टॉपिक है, एक ही टॉपिक है। ऐसा नहीं कि हर साल इससे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन एक साल छोड़ के इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं सेपरेशन ऑफ पावर से। कि यूपीएससी पॉलिटी के अंदर में यूपीएससी के जो क्वेश्चन हैं उसमें से 50% क्वेश्चन बेसिक हैं। बेसिक इन द सेंस जो आपको डायरेक्ट आपके सिलेबस के अंदर में मेंशन होगा, टॉपिक सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन होगा, वैसा ही पूछ लेंगे डायरेक्टली। जैसे लोकल बॉडी है तो लोकल बॉडी के अंदर में पूछा गया फाइनेंस के बारे में, फाइनेंस के बारे में बताओ, या डिवोल्यूशन ऑफ पावर के बारे में बताओ। तो जैसे कीवर्ड यहाँ पे लिखे गए, कीवर्ड के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आ जाएगा। वैसे ही सेपरेशन ऑफ पावर कीवर्ड है सिलेबस के अंदर लिखा हुआ, ठीक है, और इसके वेरियस ऑर्गन, तो बस इस कीवर्ड के ऊपर ही क्वेश्चन घूम फिर के आ जाएगा। तो इसके अंदर में क्या प्रिपेयर करना है, फर्स्ट हमें प्रिपेयर करना है डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर होती क्या है, फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविज़न है जो ये बताते हैं। जैसे जब आप सेकुलरिज्म प्रिपेयर कर रहे हो तो देखो फिर सेकुलरिज्म के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से प्रोविज़न है। आप राइट टू इक्वालिटी देख रहे हो, देखो कौन से प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में। पॉलिटी इसी तरीके से वर्क करेगी। ऊपर से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में डॉक्ट्राइन ऑफ चेक एंड बैलेंसेस को फॉलो किया जाता है। तो हाफ हम बोल सकते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर 50% फॉलो होती है, एंड रेस्ट 50% हमारी चेक एंड बैलेंस की डॉक्ट्राइन फॉलो की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसके अंदर में हमें क्या करना है, हमें देखना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर मेंशन है, कहाँ पे चेक एंड पावर मेंशन है, ठीक है, और इनके प्रोविज़न हमने कॉन्स्टिट्यूशन में देखने हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का कोई अगर व्यू है उसके बारे में देखना है, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, किस तरीके से होनी चाहिए सेपरेशन ऑफ पावर। और फिर इससे निकल के हमारे काफ़ी सारे टॉपिक आएंगे जो कि हमारे अदर एरिया में भी कवर होते हैं। जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा NJAC 2014 के अंदर में इस बिल को निरस्त करार दे दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया, तो वो भी एक सेपरेशन ऑफ पावर से आप रिलेट कर सकते हो। लेकिन हमें इसमें टेंशन लेने की आवश्यकता इसीलिए नहीं, बिकॉज जुडिशरी हमारा सेपरेट टॉपिक भी आता है जिसके अंदर में जुडिशरी कवर करते हैं। तो ऐसा नहीं है सेपरेशन ऑफ पावर के अंदर में आप छोटी छोटी चीज़ें कवर करोगे। सेपरेशन ऑफ पावर में सिर्फ इतने टॉपिक आपको कवर करने हैं। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं फिर इसके ऊपर। 2019 के अंदर में क्वेश्चन था, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, मेरी छोटा सा क्वेश्चन था, 150 वर्ड के अंदर में आपको इसको लिखना था। तो क्वेश्चन के अंदर में बोला गया, डू यू थिंक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर। जो जैसा हमने पीछे देखा, ये पूछा गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में सेपरेशन ऑफ पावर के लिए कौन कौन से प्रोविज़न है, और फिर ये बताओ क्या ये कंप्लीट तरीके से स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, या प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंसेस को फॉलो किया गया है। तो क्या बोला गया, ऐसा बोला गया, बेसिकली ये बोला जा रहा है कि स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके प्रोविज़न बताओ हमें। और क्या आपको लग रहा है कि मतलब स्ट्रिक्ट सेपरेशन है इंडिया के अंदर में? अगर स्ट्रिक्ट नहीं है और प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंसेस को फॉलो किया जाता है तो उसके बारे में बताओ, फिर उसके प्रोविज़न क्या क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, तो उसको हमें बताना है। तो बेसिकली 2 चीज़ों के बारे में लिखना है, एक बताना है प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर उसके बारे में, उसके बाद हम बताएंगे प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंसेस के बारे में। तो चलिए अब इनके बारे में देखते हैं। फर्स्ट क्या अप्रोच होगी हमारी इसमें, इंट्रोडक्शन के अंदर जैसा मैंने बोला पॉलिटी के क्वेश्चन के अंदर में जहाँ तक पॉसिबल हो सके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिखा है उसके बारे में बताओ। अगर आर्टिकल पता है तो आर्टिकल के बारे में बताओ। अगर नहीं पता किसी चीज़ को अगर डिफाइन करना है, जैसे यहाँ पे आप सेपरेशन ऑफ पावर को डिफाइन कर सकते हो अगर करना चाहो तो, अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न लिखोगे तो भी आपका काम चलेगा, ठीक है। या हमारे कोई चीज़ है जैसे साइमल्टेनियस इलेक्शन, तो आप उसकी इंपॉर्टेंस को देख के भी स्टार्ट कर सकते हो। तो इंट्रोडक्शन के अंदर में कोई स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है कि कैसे लिखोगे, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहता है पॉलिटी के क्वेश्चन को कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करो, इकोनॉमी के क्वेश्चन को डाटा से स्टार्ट करो। सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलेगा सेपरेशन ऑफ पावर, उससे इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद बॉडी के अंदर में लिखेंगे ये सेपरेशन ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे मेंशन है। फिर लिखेंगे कि हमारा सेपरेशन ऑफ पावर तो अच्छी बात है, लेकिन ये मोर चेक एंड बैलेंसेस आता है हमारे सिस्टम में। और फिर हम कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला है, कॉन्स्टिट्यूशन ने सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल को फॉलो किया है। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब हो रहा है कि वेरियस जो ऑर्गन हैं हमारी स्टेट के, जैसे यहाँ पे लेजिस्लेटर आ रहा है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे जुडिशरी आ रहा है,
इनकी पावर सेपरेट होंगी और एक दूसरे के डोमेन के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसको बोलेंगे स्ट्रिक्ट सेपरेशन। जहाँ तक पॉसिबल हो सके ये अपना अपना काम करेंगे। क्यों अपना अपना काम करेंगे? ताकि एक दूसरे के एरिया में दखल ना दें और एक सिस्टम ऑफ कन्फ्लिक्ट ना क्रिएट हो, प्लस एक ऑर्गन के पास ज़्यादा पावर ना जाए, जैसे एग्जीक्यूटिव उसके पास ज़्यादा पावर ना जाए, वो सिर्फ अपना काम करेगा एग्जीक्यूशन का, लॉ बनाने का काम लेजिस्लेचर करेगा और जुडिशरी अपना काम करेगी। तो कोई किसी के दायरे के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा, वो सिस्टम आता है। और कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको मेंशन किया हुआ है। कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं है, जैसे फेडरलिज्म के केस के अंदर है। फेडरलिज्म के केस के अंदर में भी कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न मेंशन नहीं है। इंडिया को आर्टिकल 1 के अंदर में यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। इस केस के अंदर में भी कोई स्ट्रिक्ट हमारे पास में कोई डेफिनेशन नहीं दे के रखी है, ठीक है। तो एक बात ये हमने समझ ली। लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर क्रिएट किया जाता है, वेरियस सेंटर क्रिएट किए गए हैं वेरियस प्रोविज़न के अंदर। जैसे हमारा आर्टिकल 50 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि डीपीएसपी है, उसके द्वारा स्टेट को क्या बोला जाएगा? स्टेट को बोला जाएगा जुडिशरी सेपरेट होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव से, मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी सेपरेट होना चाहिए हमारी जुडिशरी से, ये बोला गया। उसके अलावा आर्टिकल 122, 212। अब जैसे मान लो आप टॉपिक को कवर कर रहे हो, इस समय जब आप टॉपिक को कवर करोगे, जो बेसिक टॉपिक है उनके आर्टिकल तो याद कर लो साथ साथ में, जैसे जुडिशरी के आर्टिकल हैं जो हमारे पास में याद कर सकते हो उस समय। अब इसमें कोई मस्ट नहीं, आपको आर्टिकल वाइज ही लिखना है। आपको ऐसा याद आ रहा है डीपीएसपी में बोला, तो ऐसा लिखो डीपीएसपी के अंदर में ये बोला गया है। उसके अलावा यहाँ पे भी आप सिर्फ हेडिंग दे सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में क्या क्या प्रोविजंस है। उसके बाद 1, 2, 3 अगर याद रह जाते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर नहीं याद रहते तो आपको प्रोविज़न पता होना चाहिए, उनको लिख दो डायरेक्टली बिना आर्टिकल लिखे हुए। तो इसके अंदर क्या बोला गया हमारे पास में, अगर पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर में कोई बातें हो रही हैं, जैसे 122 और 212, ये हमारा सेंटर के लिए और ये हमारा स्टेट के लिए, अगर इनके बीच में कोई भी बातें हो रही हैं, जैसे हल्ला गुल्ला किया जा रहा है या कुछ भी प्रोसीडिंग के अंदर चीज़ें हो रही हैं, कोर्ट के अंदर में वो क्वेश्चन में नहीं आएंगी। उनको जो हमारा लेजिस्लेचर है वो अपने तरीके से देखता है, कोर्ट वगैरह उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। उसके अलावा जज जो काम कर रहे हैं, जजों के द्वारा जो भी उनका जुडिशियल कंडक्ट है, उसको हम पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं कर सकते, एक्सेप्ट जब इम्पीचमेंट चल रही हो, उस समय उनको डिस्कस किया जा सकता है, अदरवाइज उनको डिस्कस नहीं किया जा सकता। बेसिकली सेपरेट करने की कोशिश की जा रही है ताकि आप इंटरफेयर ना करो एक दूसरे के डोमेन के अंदर में। तो ये इनमें बोला गया। फिर अगर बात करते हैं आर्टिकल 53 और आर्टिकल 154, आर्टिकल याद हो तो अच्छी बात, ना हो तो छोड़ देने। इसमें बोला गया कि यूनियन और स्टेट की जो पावर होती है, किसके पास होती है? एग्जीक्यूटिव पावर, वो हमारे पास में प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास होती है। एक्चुअल में उनके द्वारा एक्सरसाइज किया जाता है, उनके नाम के ऊपर काम किया जाता है। पावर तो एक्चुअल में प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के पास होती है, लेकिन फिर भी ऐसा बोला जाता है। और इनको इम्यूनिटी होती है, सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी से इम्यूनिटी होती है, मतलब जुडिशरी से इनको थोड़ी इम्यूनिटी प्रदान की गई है। तो इससे भी सेपरेशन, एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से सेपरेट करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। और उसके बाद में हमारे जो प्रेसिडेंट होंगे, गवर्नर होंगे, आर्टिकल 361 के तहत, 361 के तहत वो हमारे कोर्ट को आंसरेबल नहीं होंगे अपनी परफॉर्मेंस के लिए। अब ये भी इसीलिए क्रिएट किया गया कि वो सेपरेट हों, एग्जीक्यूटिव हमारा सेपरेट हो जुडिशरी से, वैसे ही हमारे पास में लेजिस्लेचर सेपरेट हो जुडिशरी से भी और एग्जीक्यूटिव से भी। तो ये इसमें सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल बोले गए हैं। लेकिन क्या ये कंप्लीट तरीके से सेपरेशन है? अब हमने तो देख लिया कि ठीक ठाक सेपरेशन की गई है, लेकिन क्या ये कंप्लीट है, स्ट्रिक्ट है, या डॉक्ट्राइन ऑफ चेक एंड बैलेंसेस है? चेक एंड बैलेंसेस का मतलब है हम सेपरेशन नहीं बोल रहे, हमने ये नहीं बोला आप सेपरेट रहोगे, हमने बोला आप एक दूसरे की पावर को चेक करोगे और बैलेंस करोगे एक दूसरे को। तो इसमें कैसे बैलेंस किया जा सकता है? एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का पार्ट होता है, ये हमारे पास में लेजिस्लेचर इसी का पार्ट होता है हमारा एग्जीक्यूटिव। ये जो बाहर वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, 6 मंथ तक आप एग्जीक्यूटिव का पार्ट हो सकते हो बिना लेजिस्लेचर का पार्ट हुए, लेकिन फिर आपको पार्ट बनना पड़ेगा लेजिस्लेचर का। तो इसमें ओवरलैपिंग आ रही है दोनों के बीच में। उसके अलावा ये इसका पार्ट भी है, प्लस लेजिस्लेचर कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव को। कैसे? पार्लियामेंट में लॉ वगैरह पास हो रहे हैं, उस समय सेंसर मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ऐसी चीज़ों से ये क्वेश्चन पूछते हैं, नए नए मुद्दों के ऊपर में एग्जीक्यूटिव को आंसरेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे चेक एंड बैलेंस का सिस्टम आ रहा है, मतलब ये चेक कर रहे हैं एक दूसरे को, सेपरेशन नहीं है कंप्लीट यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा आर्टिकल 61 के अंदर में प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है। अब प्रेसिडेंट क्या है? एग्जीक्यूटिव का पार्ट, और इम्पीच कौन करेगा? लेजिस्लेचर। तो ये इनको इम्पीच करने हैं, बेसिकली इनके बीच में चेक एंड बैलेंस का सिस्टम हो रहा है। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव क्या कर सकता है? लेजिस्लेचर के सेशन बुलाता है। तो मतलब लेजिस्लेचर भी अपनी मनमानी से काम नहीं कर सकता, हमारे एग्जीक्यूटिव की पावर है, उसको डिसॉल्व भी किया जा सकता है और उसको बुलाया भी जाता है इनके द्वारा। उसके अलावा जुडिशरी की बात करते हैं तो जुडिशरी जुडिशियल रिव्यू करती है लेजिस्लेशन का और एग्जीक्यूटिव का, हमारे आर्टिकल 32 और 226 के अंदर में, अपनी रिट जुरिस्डिक्शन के अंदर में। तो बेसिकली जुडिशरी भी चेक करने की कोशिश कर रही है लेजिस्लेचर को और एग्जीक्यूटिव को,
ठीक है। और हमारी जो जुडिशरी है उसको कैसे चेक किया जाता है, जजेस को इम्पीच किया जा सकता है लेजिस्लेचर के द्वारा, तो वो इम्पीच कर रहे हैं, प्लस हमारा एग्जीक्यूटिव जो है जजेस की अपॉइंटमेंट करता है। तो बेसिकली एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक दूसरे की पावर के ऊपर चेक किया जा रहा है इनके द्वारा। जैसे यहाँ पे हमने देखा एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करता है अपॉइंटमेंट, पीछे हमने एग्जीक्यूटिव जो हमारी पार्लियामेंट है वो जुडिशरी जो जजेस होते हैं उनकी इम्पीचमेंट कर सकती है। तो यहाँ पे पार्लियामेंट भी और एग्जीक्यूटिव भी कुछ काम कर सकता है। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के काम भी कर लेता है, जैसे ऑर्डिनेंस या जिसको हम लॉ बोलेंगे, लॉ पास करने का काम होता है पार्लियामेंट का, लेकिन एग्जीक्यूटिव जब लॉ पास करता है तो ऐसे लॉ को हम बोलते हैं ऑर्डिनेंस। वो थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सरपास किया जा सकता है लेजिस्लेचर को कुछ समय के लिए इनके द्वारा। तो इससे हमें ये पता लगता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में हमें कंट्रोल, चेक एंड बैलेंस का सिस्टम देखने को मिल रहा है। पावर को डिवाइड किया गया है वेरियस ऑर्गन में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के अंदर, और उसके बाद वो एक दूसरे को चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे वो पावर को शेयर करते हैं, बैलेंस करते हैं, और एक एफिशिएंट तरीके का सिस्टम हमारा आगे जाता है। तो इसीलिए हम कंक्लूजन में सेम लिखेंगे, जो स्टेटमेंट दी गई थी उसी को लिखूंगी। अब जहाँ पे मैंने ये सारे पॉइंट बताए, ये हमारा चला गया 15 मार्क्स का या 20 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया, लेकिन यहाँ पे 10 मार्क्स का था, तो आपको छोटा करके लिखना है इसको। और चाहो तो डायग्राम बना सकते हो, जैसे इस तरीके से लेजिस्लेचर बना दिया, एग्जीक्यूटिव बना दिया, जुडिशरी बना दी, फिर बता दो लेजिस्लेचर जो है इम्पीच कर सकता है इनको, ये जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं इनकी, एग्जीक्यूटिव जो है यहाँ पे समन करता है इनको, ये यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं इनसे, ठीक है। एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट करता है यहाँ पे। तो इस टाइप की डायग्राम आप बना सकते हो, बनाना चाहो तो। अदरवाइज 10 नंबर का क्वेश्चन है, उसको तो आप इजीली टैकल कर सकते हो। तो लास्ट में फाइंडिंग आप बता दोगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो नहीं किया गया है, उसके प्लेस के ऊपर चेक एंड बैलेंस का सिस्टम फॉलो किया गया है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। थैंक यू।